आइए हम लोग 10 का एक्सरसाइज 8.1 का पहले बनाते हैं। 8.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है ABC इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल at B AB 24 सेंटीमीटर है, BC जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना है डिटरमाइन फर्स्ट साइन A कॉस A और दूसरा जो है साइन C कॉस C। सॉल्यूशन, पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC जिसमें एंगल B पर 90 डिग्री है। ठीक है, AB 24 दिया है, BC 7 सेंटीमीटर दिया है, तो ये पता नहीं है AC। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि AC स्क्वायर जो होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसमें वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। AB का जो भी दिया है, AB का है 24 स्क्वायर, BC का है 7 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 576, ये हो जाएगा 49, इसको करेंगे तो हो जाएगा 625। अब AC का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 25। ठीक, अब हमको सारा साइड इस ट्रायंगल ABC का निकल गया है। तब हम क्वेश्चन 1 को सोल्व करते हैं। अब देखिए साइन A दिया है, तो साइन A बराबर क्या होता है P/H। तो P इसके लिए क्या है, A के लिए BC हो गया, BC, और H हाइपोटेनस तो बदलता नहीं है, तो ये हो जाएगा 7/25। दूसरा इसमें है कॉस A, तो कॉस A के लिए भी परपेंडिकुलर ये हुआ तो बेस ये होगा, B/H होता है, B/H, तो बेस हो गया, ये हो गया, और AC जो है हम लोग का हाइपोटेनस हो गया, तो ये हो जाएगा 24/25। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है साइन C के लिए परपेंडिकुलर ये होगा P/H, परपेंडिकुलर ये होगा AB, और हाइपोटेनस तो चेंज नहीं करता है, तो इसके लिए हो गया 24/25। ठीक, और कॉस C बोल रहा है, कॉस C, तो कॉस C के लिए बेस हो गया ये परपेंडिकुलर, ये तो बेस हो गया ये B/H, तो ये हुआ हमारा कॉस C के लिए BC/AC, हाइपोटेनस चेंज नहीं करता है, 7/25। तो यही जो क्वेश्चन है उसका सलूशन हो गया। ठीक।
अब आइए इसके क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है इन फिगर 8.13 फाइंड tan P cot R, और फिगर जो है हम लोग का इस तरह है, दिया हुआ है फिगर P Q R, ये दिया है 12, ये दिया है 13। तो हम लोग को ये पता नहीं है क्यू आर, तो पहले हम लोग इसका क्यू आर निकालेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि सॉल्यूशन लिख देते हैं, पी आर हाइपोटेनस है, 90 डिग्री के सामने है, तो इसका स्क्वायर जो होगा अन्य जो दो साइड हैं उसके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। अब वैल्यू रख देते हैं। पी आर का है हमारा 13 स्क्वायर, पी क्यू का है 12 स्क्वायर, और क्यू आर निकालना है, पता नहीं है। तो ये 13 स्क्वायर कीजिएगा, माने 13 × 13, तो ये हो जाएगा 169। तो ये हो गया 169, और ये हो गया 144 क्यू आर स्क्वायर। और थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ेंगे, इसको इधर लेकर आएंगे तो 144 हो गया क्यू आर स्क्वायर। इसलिए क्यू आर स्क्वायर, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25 स्क्वायर। ठीक, इसलिए देयरफॉर क्यू आर इक्वल टू हो गया 5। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को देखें। कह रहा है tan P माइनस कॉट R का वैल्यू निकालना है। तो tan P का, P के लिए P ये होगा परपेंडिकुलर, P बाई B होता है। ठीक, अब कॉट के लिए ठीक उल्टा होता है, B बाई P। लेकिन हम लोग tan P के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा क्यू आर P, और बेस ये हो जाएगा 12। ओह, ये पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। इसी तरह कॉट R के लिए बेस ये हो जाएगा क्यू आर, और परपेंडिकुलर जो होगा पी क्यू हो जाएगा। अब हम इसका वैल्यू रखते हैं। जैसे क्यू आर का वैल्यू हुआ 5 और पी क्यू का वैल्यू है 12, उसी तरह यहाँ भी रखेंगे। क्यू आर का वैल्यू जो हुआ वो 5 पे होगा और इसका 12 हुआ, तो ये तो कट करके 0 आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोगों का बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो दिया हुआ है कि साइन ए इक्वल टू 3/4। ठीक, कैलकुलेट करना है। लेट cos A and tan A। ठीक है, सॉल्यूशन।
अब देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साइन का ये दिया हुआ है 3/4, तो ये P हुआ और ये H हुआ। अब हमको बेस भी निकालना पड़ेगा। तो बेस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम में जो फार्मूला होता है हाइपोटेनस स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसी पर हम इसको रखते हैं। तो हाइपोटेनस हम लोगों का क्या है 4 है, प्रिपेंडिकुलर क्या है 3 है, और B निकालना है। तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा B स्क्वायर। अब इसको इसमें से घटाएंगे, 16 माइनस 9 B स्क्वायर हुआ, इसलिए B और B स्क्वायर जो हुआ 7 हुआ, इसलिए B क्या हुआ √7। अब cos A निकालना है। तो cos A का वैल्यू क्या होता है B/H। तो B का वैल्यू क्या हुआ √7 और हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है 4। अब tan A भी निकालना है। तो tan A का वैल्यू क्या होता है P/B। तो प्रिपेंडिकुलर क्या है हम लोगों का, प्रिपेंडिकुलर जो है 3 है, तो वो 3 रखेंगे, ठीक। और बेस क्या है √7, तो ये √7। इस तरह क्वेश्चन 3 का भी सलूशन हो गया। अब क्वेश्चन 4 की तरफ हम लोग आए। क्वेश्चन 4 बोल रहा है कि 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड sin A and sec A। ठीक है, तो इसका हम लोग सलूशन करते हैं। cot A इक्वल टू 8 दिया है, तो cot ये इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो 8/15 हो गया। अब cot का हम लोग जानते हैं कि cot का होता है B/P। अब हमको हाइपोटेनस H नहीं पता है, तो हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से H स्क्वायर इक्वल टू होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर P का वैल्यू क्या है 15 है और B का वैल्यू क्या है 8 है, स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 225 और ये हो जाएगा 64, ठीक। तो ये हो जाएगा 9 8, हाइपोटेनस ये हुआ स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हुआ 17। तो इस तरह हाइपोटेनस का भी वैल्यू निकल गया। अब हम लोग साइन ए का वैल्यू निकालना है। तो साइन ए का वैल्यू क्या होता है P/H। तो प्रिपेंडिकुलर इसमें कौन सा है, प्रिपेंडिकुलर है 15 और H कौन सा है 17, ये रख दिए। अब सेक क्या है, सेक ये होता है, तो इसका वैल्यू क्या होता है H/B। तो H क्या हुआ 17 और B क्या हुआ हम लोग का 8। तो इस तरह ये भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन 5 बोल रहा है कि गिवन दिया हुआ है कि
सेक थीटा जो है वो 13/12 है। ठीक, तो कैलकुलेट करना है जितने भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो और हैं वो। ठीक है, इसको भी हम लोग देखते हैं किस तरह बनेगा। सॉल्यूशन सेक थीटा का पहले लिख दिया गया जो दिया हुआ है 13/12। ओके, तो ये होता है हाइपोटेनस और ये होता है बेस। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम से h² = p² प्लस b²। अब यहाँ पर h का वैल्यू 13 है, वो रख देंगे। p का वैल्यू तो पता नहीं है, निकालना है, इसलिए उसको ऐसे ही रख देंगे। b इसका जो वैल्यू है वो यहाँ पर हम लोगों ने रख दिया। अब इसका वैल्यू हो जाएगा 169 p² और ये हुआ 144। मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 12 से तो होगा, तो ये 169,144 = p²। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे तो p² = हो जाएगा 25। देयरफॉर p = 5। अब सारे ट्रिग्मेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालना है, तो पहले कॉसे से शुरू करते हैं। कॉस थीटा जो है हम लोगों का हो जाएगा b/h। ठीक, तो बेस है 12 और हाइपोटेनस है 13। साइन का लेते हैं, साइन ए का होता है p/h। तो प्रिपेंडिकुलर क्या है 5 है और h क्या है 13 है। ठीक, इसका उल्टा कॉसेक होता है, वो भी लिख देते हैं। तो कॉसेक होता है h/p। तो ठीक यही हो जाएगा 13/5, उल्टा लिख देंगे। फिर हम लेते हैं tan a। तो tan a होता है p/b। तो प्रिपेंडिकुलर कौन है 5 है और बेस क्या है 12 है। ठीक, इसका उल्टा होता है cot a। तो cot a का होता है b/p। तो हमारा b यहाँ पर कौन सा है 12 है और p क्या है 5 है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 का भी सलूशन हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ठीक है, कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी जो है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल्स सच दैट, इस तरह है, such that cos A = cos B, cos A = B, then so that एंगल A एंगल B के इक्वल है। ठीक है, अब हम लोग पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि 10 में सिर्फ राइट ही एंगल करना है। तो ABC राइट एंगल बना दिए। तो AB अगर एक्यूट एंगल है तो C जो होगा राइट एंगल होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसी के अनुसार हम लोग बिहेव करेंगे।
या लिखेंगे जो भी है, cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ है, ठीक है। तो cos A इसमें क्या होगा देखा जाएगा, ये तो प्रिपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस ये होगा इसमें AC, और हाइपोटेनस चेंज नहीं करता है AB, ठीक है। cos B के लिए प्रिपेंडिकुलर ये हो गया एंगल B के लिए, तो बेस ये हो गया BC, और हाइपोटेनस चेंज नहीं करता है AB। इसको कटा देंगे, दोनों को कटा देने पर देख रहे हैं कि AC इक्वल टू BC आ रहा है। इससे अगर दो साइड बराबर हैं, अगर AC और BC बराबर है, तो इसके AC के सामने वाला एंगल B और BC के सामने वाला एंगल A भी इक्वल होता है। ज्योमेट्री से हम लोगों ने पहले पढ़ लिया होगा, 9 क्लास में ये होता है। इस तरह ये प्रूव हो गया। प्रूव हो गया या शोन हो गया, दिखा प्रूव लिखे या शोन लिखे, बाद देखी है बन की हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो इवैल्यूएट करना है इवैल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ओ सॉरी ये भी साइन ही थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा, ठीक, बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा जो है इसका दूसरा दिया हुआ क्वेश्चन कॉट स्क्वायर थीटा निकालना, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, ठीक, तो ये हुआ B, ये हुआ P। अब हम लोग को हाइपोटेनस निकालना है, तो हाइपोटेनस निकालना है तो हाइपोटेनस स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस के थ्योरम के अनुसार h स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P ये हो गया 64, ये हो गया 49, ये हो गया 130। देयरफॉर h का वैल्यू क्या हो जाएगा 113, दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकालिए, हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग देखते हैं। 1 प्लस साइन थीटा, इसी में जो है 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। तो देखिए हम लोगों ने पहले पढ़ा होगा a प्लस b, a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये 1a हो गया और ये b हो गया, फिर ये 1 हुआ b हुआ, तो इसलिए a प्लस b पर है और a माइनस b पर है, तो इसके इक्वल क्या हो जाएगा 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मैंने 1 का स्क्वायर और
फिर साइन थीटा का भी स्क्वायर। ठीक उसी तरह ये भी हो गया, नीचे भी देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ए 1 है और बी कॉस थीटा है। अब ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 पर कितना भी बार में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और इसको करेंगे तो साइन स्क्वायर। ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। और ये जो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा। और हम लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि 1 माइनस साइड कॉस थीटा बाई साइन थीटा है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा होता है, ये हो गया। और कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये देखे ही हैं, यहाँ पर दिया ही है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 7/8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49/64। ठीक है। 7 का जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा का वैल्यू होता है b/p, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। तो b का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, यहाँ पर निकला ही है 7 और p का 8, तो ये 7/8 लिख देंगे, ये भी हो गया। ये हो गया हमारा 49/64। इस तरह ये भी क्वेश्चन का सलूशन हो गया या सोल्व हो गया। अब 8 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 8 कह रहा है कि इफ 3 cot A इक्वल टू 4, 3 cot A इक्वल टू 4, तो चेक करना है, चेक whether 1 minus tan square A और 1 plus tan square A equal to cos square A माइनस साइन स्क्वायर A और नॉट। इसका कहने का मतलब है क्वेश्चन में कि 3 cot A इक्वल टू 4 है, तो हमें देखना है कि ये जो है, जिसको हम लोग LHS भी कहेंगे क्योंकि हमारे हाथ के लेफ्ट तरफ है, इसलिए इसको LHS लेफ्ट हैंड साइड बोलता है, और ये RHS जिसको राइट हैंड साइड बोला जाता है, वो उसके इक्वल है कि नहीं है। ठीक, तो इसके लिए हम करेंगे कि 3 cot A इक्वल टू 4, cot A इक्वल टू 4 बाई, ये नीचे आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 4/3 हो जाएगा। ठीक, अब ये जानते हैं कि ये B हुआ और ये P हुआ। ठीक, अब हाइपोटेनस निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो p का वैल्यू 3 दिया है और इसका 4 दिया है, दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो ये 9 हुआ, ये 16 हुआ, 25 हो जाएगा। इसीलिए
एच क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग LHS लेते हैं। LHS या पहले हम लोग सबका वैल्यू रख देते हैं क्योंकि आसान रहेगा इस तरह अगर करते हैं तो। आइए देखते हैं LHS 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A। आगे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1 और इसका वैल्यू तो P बाई B होता है, तो P बाई B tan का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 1 प्लस P बाई B का स्क्वायर। अब ये 1 हुआ और P बाई B हो जाएगा 3 बाई 4 और ये भी उसी तरह होगा लेकिन प्लस में होगा 3 बाई 4 का स्क्वायर। 9 बाई 16 1 प्लस 9 बाई 16। इसको फ्रैक्शन पर के जोड़ घटाव जैसा बनाएंगे तो ये हो जाएगा 16 LCM 9 और ये हो जाएगा 16 प्लस 9 बाई 16। ठीक है, अब 16 में से 9 को घटाएंगे ना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो कॉस का वैल्यू होता है B बाई H और साइन का वैल्यू होता है P बाई H, इस तरह। ठीक है, तो B का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। B का वैल्यू 4 है और H का 5 है। ठीक है, इसी तरह इसका परपेंडिकुलर का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 3, तो 3 है और इसका है 5। अब इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 बाई 25 और ये हो जाएगा 9 बाई 25। एलसीएम लेंगे, जैसे फ्रैक्शन पर का जोड़ घटाव जनरली बनाते हैं उसी तरह हम लोग बना देंगे। ये 16 हुआ और ये 9 हुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 बाई 25, ओ सॉरी 7 बाई 25, 7 बाई 7, इसलिए 7 बाई 16 लिखेंगे। और ठीक नीचे जो है 16 प्लस 9 करेंगे तो 25 बाई 16 हो जाएगा। ठीक, इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 7 बाई 16 और ये हो जाएगा 16 बाई 25, तो ये कट गया, ये हो गया 7 बाई 25। अब इसका RHS देखते हैं। RHS लिखा हुआ है, RHS है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, कॉस का वैल्यू होता है B बाई H और साइन का होता है P बाई H। P बाई H दोनों स्क्वायर फॉर्म है इसलिए स्क्वायर में कर दिया। ठीक है, और B का वैल्यू जो होता है निकला हुआ है, B का वैल्यू 4 है तो 4 लिखेंगे और H का वैल्यू 5 है और इसी तरह इसका 3 निकला हुआ है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि 16 बाई 25 हो गया और इसको करेंगे तो 9 बाई 25 हो गया, 25 हुआ। और फ्रैक्शन पर जोड़ घटाव जैसे जनरली बना देंगे तो 16 बाई 9,
तो ये देख ही रहे हैं 7/25 हो गया। इस तरह ये जो है LHS और RHS दोनों इक्वल हो रहा है। RHS, इसलिए ये यस हो जाएगा, ये वेरीफाइड हो गया क्योंकि क्वेश्चन यही बोल रहा है, उसी अनुसार हम लोगों ने किया है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन 9 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन 9 बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें राइट एंगल है B पर। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल at B if tan A equal to 1/√3, then find value of इसमें दो क्वेश्चन है, sin A cos C प्लस cos A sin C। सेकेंड क्वेश्चन जो है इसमें है cos A cos C माइनस sin A इंटू sin C। अब आइए इसका हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं, सोल्यूशन देखते हैं। अब देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में कि tan A इक्वल टू 1/√3 है, तो tan A इक्वल टू 1/√3, ठीक। तो ये हो गया P और ये हो गया B, ठीक। अब हमको हाइपोटेनस भी निकालना पड़ेगा, तभी और सब और आइडेंटिटीज का वैल्यू भी निकल पाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से h² इक्वल टू P² प्लस B² होता है। वैल्यू रखते हैं, P का 1 हुआ और B √3 दिया है उसका रख देते हैं, स्क्वायर करेंगे तो ये 1 होगा और ये 3 होगा, ये इस तरह 4 हो जाएगा। इसलिए h का जो हाइपोटेनस का वैल्यू होगा वो 2 होगा, ठीक। अब आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन करते हैं। फर्स्ट का sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। अब इसको सोल्व करने के लिए पहले हम लोग को फिगर बनाना पड़ेगा, तभी हम लोग पता कर पाएंगे कि कौन किसका वैल्यू निकलेगा। अब देखिए B पर राइट एंगल है दिया हुआ है और ये A हुआ, ABC कर देते हैं, ठीक है। अब इसके लिए प्रिपेंडिकुलर ये हुआ और बेस ये हुआ, तो हाइपोटेनस तो चेंज नहीं करता है, ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं साइन ए के लिए, साइन ए के लिए प्रिपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनस चेंज नहीं करेगा, तो प्रिपेंडिकुलर होगा BC हाइपोटेनस AC। कॉस C के लिए प्रिपेंडिकुलर ये हुआ तो जो बेस होगा वो ये हो जाएगा, वो हुआ BC बाई
AC। ठीक उसी तरह cos A के लिए परपेंडिकुलर ए हुआ तो बेस ये हो जाएगा, तो B/H होता है तो पहले हम लोग लिखेंगे AB/AC। ठीक है। अब साइन C के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, सामने यही ना पड़ रहा है, सामने ये पड़ रहा है इसलिए यही होगा AB/AC। अब BC का वैल्यू क्या हुआ, BC का वैल्यू है 1 और AC का है 2, फिर BC का 1, इसका 2, फिर AB का वैल्यू क्या हुआ, AB का वैल्यू √3 दिया है और हाइपोटेनस का 1, फिर ये भी √3, ये 2। ठीक। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 और ये करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। अब साधारण फ्रैक्शन पर जोड़ घटाव जैसा इसको बना देंगे क्योंकि ये उसी जैसा है। तो ये हुआ 1/4, 3/4 इक्वल टू 1, 3, 4/4 कट करके हो गया 1। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है cos A cos C, cos A cos C। cos A cos C, cos A cos C माइनस साइन A साइन C। ठीक है। अब cos A तो ये हुआ तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा तो बेस ये हो जाएगा, तो AB/A बेस AB AC तो चेंज नहीं करेगा क्योंकि हाइपोटेनस है। cos C के लिए देखते हैं, cos C के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, बेस ये होगा तो इसलिए इसको BC लिखेंगे और ये हो जाएगा AC। साइन A के लिए आते हैं, साइन A के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया BC और हाइपोटेनस चेंज नहीं करता इसलिए वही लिख देंगे। साइन C के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया AB और AC हो गया। ठीक। अब वैल्यू रख देंगे सबका। AB का वैल्यू जो दिया हुआ है देखते हैं, AB का वैल्यू है √3 और √3, AC का 2, BC का है 1, 2, BC का है 1, AC का है 2, AB का वैल्यू है √3 और AC का 2। इस तरह हम लोग इसको करेंगे तो √3/4 और ये हो जाएगा √3/4। तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, जनरली ये कट जाएगा तो ये 0 आंसर हो जाएगा इसका। इसके बारे में और ज़्यादा सोचना ही नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 क्वेश्चन नंबर की तरफ आते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एंगल एट Q और दिया है कि PR प्लस QR इक्वल टू 25। ठीक है। एंड PQ इक्वल टू 5 दिया हुआ है। तो डिटरमाइन करना है हम लोगों को
माइन द वैल्यू ऑफ साइन p cos p and tan p, ठीक है। PR प्लस QR इक्वल टू 25, इसलिए QR इक्वल टू 25 माइनस PR, ठीक है। अब QP का जो वैल्यू है वो रख दिए, QR का वैल्यू जो है यहाँ पर 25 माइनस PR रख दिए। अब चूंकि इस पर स्क्वायर है इसलिए इसको भी स्क्वायर कर दिए और ये हो गया PR स्क्वायर। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, PR स्क्वायर ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा, इसको a माइनस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो 625 प्लस PR स्क्वायर और ये हो गया 225 और ये हो गया PR। अब देखिए ये भी PR स्क्वायर है, इधर भी PR स्क्वायर है। अगर हम लोग चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, सारे PR को इधर लाते हैं, PR स्क्वायर ये इधर आएगा तो माइनस PR स्क्वायर हो जाएगा, साइन चेंज करेगा। ये भी इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 और 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 PR हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों को हम अगर जोड़ते हैं नंबर को तो 650 हो जाएगा। यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा, ये दोनों सब तो इधर आ गया तो इधर दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 650, ठीक है। ये दोनों कट गया, अब 50 PR बचा, 50 PR इक्वल टू 650। तो अब हम इसको इधर लाएंगे नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो PR इक्वल टू हो जाएगा 650/50, ये कट गया, ये हो जाएगा 13, इसलिए 13 हो गया। अब हम आगे जिक्र करते हैं कि QR जो है, QR का वैल्यू जो है 25 माइनस PR है, तो इसको 25 माइनस 13 ये घटाएंगे तो हो जाएगा 12। इस तरह हम लोगों ने देख लिया कि सबका वैल्यू निकल गया, इसका वैल्यू हुआ 13, इसका हुआ 12 QR का। अब जो हम लोग को वैल्यू निकालना है वो हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। साइन P cos P एंड tan P, तो साइन P का वैल्यू जो होता है P/H लिख दीजिए, B/H लिख दीजिए, और tan P इसका भी वैल्यू होता है P/B, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें tan P के लिए परपेंडिकुलर 12 है और हाइपोटेनस ये है, तो 12/13 लिखेंगे। cos के लिए बेस जो है वो 5 है, देख लीजिए, इसके लिए ऐसे करेंगे तो बेस ये 5 हो जाएगा, 5/13। और इसके लिए जो है परपेंडिकुलर जो है वो 12 हो गया और बेस जो हो गया वो 5 हो गया। इस तरह इसका भी वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, अच्छा ना, कि tan का 11 ट्रू फॉल्स बताना है।
फर्स्ट कह रहा है फर्स्ट में कि tan का जो भी वैल्यू होता है वो हमेशा 1 से कम होता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि tan 45 जो है tan 45 ये इसका वैल्यू 1 होता है, तो इसलिए ये गलत हो गया, 1 से कम कहाँ हुआ, ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन के बारे में हम सेक का वैल्यू दिया हुआ है 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ, तो सेक का अगर हम लोग ऐसे करेंगे 12/5 है, ठीक है, तो सेक का होता है h/b, तो ये सही है क्योंकि हाइपोटेनस निश्चित है कि ज़्यादा होता है और ये बेस है, ये हो सकता है, इसलिए ट्रू हो गया। 3 क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलेंगे। cos A इज द वेरिएशन, ये भी सीख है, कोसेंट कह रहा है cos A जो है वो छोटा फॉर्म है कोसेकेंट का, तो ये भी ठीक है, ये सही है, ये छोटा फॉर्म होता है। कंप्लीट हो गया। cot A तीसरा दिया हुआ है, cot A जो है वो बता रहा है cot और A का प्रोडक्ट है, जो कि गलत है, फॉल्स है, ठीक। चौथा जो है सेक का होता है sin A इक्वल टू 4/3, तो साइन में p/h होता है, तो हाइपोटेनस तो हमेशा कहने का मतलब है ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पर हाइपोटेनस कम है, इसलिए ये भी फॉल्स है, फॉल्स।